देव क्लासेस स्पेशल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस सेशन में आप लोग एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के सभी महत्वपूर्ण नियमों को सीखेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग इसकी बेसिक जानकारी देते हैं कि ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें वो सभी नियम बताए जाएंगे जो आपको बेसिक से एडवांस तक लेकर जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि वॉइस कहते किसे हैं। तो कहते हैं क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो जाए कि वाक्य में क्रिया का संबंध किससे है, कर्ता से है या फिर कर्म भाव से है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वाच्य कह देते हैं। और इसे इंग्लिश में वॉइस भी कहते हैं। इसमें कर्ता मुख्य रूप से किसी भी कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। तो वॉइस कितने प्रकार की होती है समझ लीजिए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। जो एक्टिव वॉइस होती है वो कृतवाच्य होता है, इसका मतलब होता है यहाँ पर कर्ता प्रधान होता है। दूसरा होता है कर्मवाच्य, जिसे हम लोग पैसिव वॉइस कहते हैं, यहाँ पे आपका कर्म प्रधान होता है। तो इसका समझ लेते हैं एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। जिस क्रिया में कोई वस्तु यह व्यक्ति, जिस क्रिया में कोई व्यक्ति वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कार्य करे, कृतवाच्य कहलाता है। जितने भी आप लोग टेंस बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जितने भी आप लोग टेंस बनाते हैं वह टेंस सभी एक्टिव वॉइस के अंतर्गत में होते हैं। जैसे वह सेब खाता है तो ही ईट्स एन एप्पल, तो यहाँ पे ही जो है वो कहीं ना कहीं जो क्रिया है ही पर निर्भर कर रही है, क्योंकि वही मैंगो को खाने वाला है, एप्पल को खाने वाला है। इस प्रकार यह है कि वह एक कहानी लिखती है, तो जो लिखती है कहानी उस पर निर्भर कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये सब तीनों वाक्य आपके कर्ता पर निर्भर करते हैं, इसलिए इनको हम लोग एक्टिव वॉइस कहेंगे। अब पैसिव वॉइस की बात करें तो क्रिया का वह रूप जिसमें कर्म प्रधान हो उसे हम लोग कर्मवाच्य कहते हैं, या फिर हमको इसी को पैसिव वॉइस भी कहते हैं। तो पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होता है, इसलिए हम लोग कर्म को सबसे आगे लिख देते हैं। कर्म के बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ध्यान दीजिएगा हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है पैसिव वॉइस में। फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अन्य शब्द। अन्य शब्दों को हम लोग बाई के पहले भी लिख सकते हैं। अब 3 एग्जाम्पल इसके भी दिए गए हैं, देख लीजिए। उसके द्वारा एक सेब खाया जाता है, तो सेब खाया तो जाता है लेकिन उसके द्वारा खाया जाता है। यहाँ पर सेब, कहीं ना कहीं सेब को प्रधानता दी गई है कि सेब खाया जा रहा है। किसके द्वारा खाया जा रहा है ये चीजें बाद में हम लोग रखेंगे। बाई हिम लिखा हुआ है ना, उसके द्वारा। कहानी तो लिखी जाती है, ए स्टोरी इज रिटन, कहानी तो लिखी जा रही है, लेकिन बाई किसके द्वारा, हिम या हर, लड़की या लड़के के द्वारा लिखी जा रही है। तो यहाँ पर भी कर्म को प्रधान माना गया है। या फिर ये मान के चलिएगा कि यदि एजेएमआर के साथ में, वाज वेयर के साथ में आपकी थर्ड फॉर्म देखने को मिल जाए तो वह वाक्य भी कहीं ना कहीं पैसिव वॉइस का ही हो जाता है। इस प्रकार आप समझ गए होंगे पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को आप लोग समझ लीजिए तो सब कुछ बनने वाला है। एक्टिव वॉइस में आपका कर्ता प्रधान होगा, पैसिव वॉइस में आपका कर्म प्रधान होगा। बस 2-4 नियम है, इसको समझना है और आपसे वाक्य बनने लगेंगे। और इस वीडियो के बाद में तुरंत एक दूसरा वीडियो भी आपको मिलेगा जो कि इनसे संबंधित सूत्रों का होगा, तो आप लोग उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। इसमें जो पहला नियम है, सबसे पहला नियम है कि सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया जाता है। नियम नंबर 2 है पैसिव वॉइस बदलते समय ऑब्जेक्ट से ठीक पहले बाई का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बाई का प्रयोग करते हैं, और कभी कभी बाई के स्थान पर विथ, इन, एट का भी प्रयोग किया जा सकता है। ये हम आपको आगे बताएंगे। अगला नियम है पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया हमेशा तीसरे रूप में लिखी जाती है, मतलब थर्ड फॉर्म में आती है। नियम नंबर 4 है कई बार एक्टिव वॉइस के एक ही वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट आते हैं, मतलब किसी भी टेंस के जो वाक्य है जिसका आप लोग पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं वहां पर आपके 2 कर्म आ जाते हैं। वहां पर कहीं ना कहीं आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब जो मुख्य क्रिया के बाद दिया गया हो उसी को आपको सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, जैसे हमने बोला ही गोज टू मार्केट विथ हिम, तो यहाँ पर मार्केट जो होगा इसको हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन जो हिम शब्द आ रहा है ये कहीं ना कहीं सजीव है। तो हम लोग अगर सजीव और निर्जीव 2 कर्म दिए गए हैं तो सजीव को हम लोग प्रधानता देंगे, और अगर दोनों निर्जीव हैं या दोनों सजीव हैं तो प्रयास करना है कि मुख्य क्रिया के बाद का ही कर्म हम लोग आगे उठाएं। अगला है यदि पैसिव वॉइस में बदलते समय एक्टिव वॉइस के वाक्य में कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, ought ये सब चीजें मिल जाती है तो इनको हम लोग कहते हैं मोडाल्स। ये क्या कहलाते हैं, मोडाल्स कहलाते हैं। कुछ लोग मोडल भी कहते हैं, तो जिस रूप में भी आप समझना चाहें ये सब मोडाल्स कहलाते हैं। और इनके बाद में हम लोग बी का प्रयोग कर देते हैं।
यदि कहीं पर आपको माइट हैव लगा मिल जाए तो वहां पर आप लोग माइट हैव की जगह पे माइट हैव बीन कर दीजिएगा। अगला और लास्ट नियम है, जितने भी आज्ञा सूचक वाक्य हैं उनमें आपको पहचानना है। यदि वाक्य में प्रार्थना का भाव निकले, यदि वाक्य में सलाह का भाव निकले, या फिर वाक्य में आदेश का भाव निकले, तो ऐसे वाक्य आपके कहीं ना कहीं इंपरेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम लोग लेट का भी प्रयोग करते हैं। यू आर ऑर्डर्ड टू से भी वाक्य को जोड़ देते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू से भी वाक्य को जोड़ते हैं, यू आर एडवाइज्ड टू से भी वाक्य को जोड़ते हैं। और यदि इन वाक्यों में प्लीज या काइंडली शब्द आ जाता है तो इन शब्दों को हम लोग हटा देते हैं और ऐसे वाक्यों में हम बाय का प्रयोग नहीं करते हैं। और इम्परेटिव सेंटेंस में और ध्यान दीजिएगा, वाक्यों को कैसे पहचानेंगे। इन वाक्यों में कर्ता और सहायक क्रिया नहीं दी होती है, ऐसे वाक्यों को हम लोग आज्ञा सूचक वाक्य या इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसी साथ हमारे सारे नियम समाप्त होते हैं। उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपने सीखी होंगी। इतना ही अगर आपने सीख लिया तो पैसिव वॉइस का एक भाग आपका कंप्लीट हो जाता है। और इसी के साथ दीजिए इजाजत, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे इन चीजों को डिस्कस करेंगे। और यह लाइफ चेंजिंग वीडियो कहीं ना कहीं जब अगले वीडियो के साथ जुड़ेगा तो ये कई गुना और भी बेहतर हो जाएगा। तो आप उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।